हेलो दोस्तों। इसमें आपको रेलवे के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे जो रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी इनके आने की संभावना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक अधिकांश प्रकेंद्रकों में मौजूद नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रकेंद्रकों में प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता है। इसके ऑप्शन है ए कोशिका द्रव, बी केंद्रक झिल्ली, सी कोशिका भित्ति और डी राइबोसोम। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी केंद्रक झिल्ली। आंसर बी। कोशिका केंद्रक का वहाँ कोशिकीय घटक जिसकी अधिकांश प्रकेंद्रियां मौजूद नहीं होती है उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यहाँ दोहरी परत की एक झिल्ली है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहती है, जिसमें से बाहरी झिल्ली अंतःप्रदेव का जालिका से जुड़ी होती है, जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्रक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका के आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए केंद्रक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी सेंट्रोसोम और डी लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका के आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम का पीएच मान 4.5 से 5 अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। के ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। सही आंसर आएगा इसका ऑप्शन ए ऑक्सीजन। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है। ऑप्शन ए पायरुवेट, ऑप्शन बी एटीपी, ऑप्शन सी एडीपी, ऑप्शन डी ग्लूकोज। का सही आंसर आएगा ऑप्शन बी एटीपी। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा एटीपी होती है। आंसर बी। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी ऊर्जा मुद्रा होती है। एटीपी एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है एवं यहाँ जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, जो जीवित कोशिकाओं में कई प्रकार के अलग अलग प्रक्रिया के चलने के लिए ऊर्जा आदि प्रदान करने का कार्य करता है, जैसे कि आवेग, प्रसार, मांसपेशियों का संकुचन, रासायनिक संश्लेषण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोशिका द्रव, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी मृत लवक और डी गाल्जिकाएं। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए कोशिका द्रव। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए कोशिका द्रव। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के
3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में जो विखंडन की प्रक्रिया होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है। आंसर है। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के, 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव्य जो है केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कोशिका के अन्य अथवा कोशिका अंग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिका अन्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाए और राइबोसोम ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? ऑप्शन ए 50s और 40s, ऑप्शन बी 60s और 40s, ऑप्शन सी 50s और 30s, ऑप्शन डी 0s और 30s। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 50s और 30s। आंसर सी। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। प्रोक्रेटिक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है जो दो उप इकाइयों में 50s व 30s की बनी होती है जो आपस में मिलकर 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राक केंद्र की कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषता का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। प्रकेंद्र की कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए निबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी, ऑप्शन बी अत्यधिक छोटा आकार, ऑप्शन सी एकल गुणसूत्र, ऑप्शन डी इसका नाभिक क्षेत्र केंद्र का कहलाता है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी। झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी आंसर है। प्रकेंद्र की कोशिका की प्रमुख विशेषताएं यह अत्यधिक छोटे आकार के एकल गुणसूत्रीय होती है। इसका नाभिक क्षेत्र केंद्र का कहलाता है। प्रोकैरियोटिक जीव या प्रोकैरियोटिक की ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनकी कोशिका झिल्ली बंद केंद्रक में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 32 के मोल, बी 32.5 के मोल, सी 30.5 के मोल और ऑप्शन डी 33 के मोल। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 30.5 के मोल। जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो 30.5 के मोल ऊर्जा मुक्त होती है। आंसर आएगा इसका सी। संश्लेषित अणु एटीपी का उपयोग कोशिका में अन्य सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में एटीपी टूट जाता है जो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है जो कोशिका में होने वाली ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को चला सकता है। इस प्रकार जब पानी का उपयोग करके एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को तोड़ा जाता है तो 30.5 के मोल के बराबर ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? ऑप्शन ए अंतर्ध्रुवी जालिका, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी गोल्गी कॉय, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए अंतर्पृथ्वी जालिका। अंतर्पृथ्वी जालिका। अंतर्पृथ्वी जालिका विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है।
आंसर है अंतःपृथ्वी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, युकेंद्र के कोशिकाओं यूकेरियोटिक सेल्स में स्थित एक झिल्लीदार कोशिकांग है। इसका प्रमुख कार्य विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करना होता है। अंतःपृथ्वी जालिका की रचना प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? ऑप्शन ए प्लाज्मा कोशिकाएं, ऑप्शन बी नकार उपकला, ऑप्शन सी तल की उपकला और ऑप्शन डी मास्ट कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी तल की उपकला। तल की उपकला प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है। तल की उपकला प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है। आंसर सी। तल की उपकला ऊतक एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं। यहाँ ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति तथा फेफड़ों के वायुकोशों में पाया जाता है और यहाँ विसरण सीमा का कार्य करता है। तल की उपकला जो है ये वाहिकाओं की भित्ति, ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति और फेफड़ों के वायुकोशों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसईआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसईआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? ऑप्शन है औषधि और विषों का निर्वशीकरण, ऑप्शन बी लिपिड का संश्लेषण, ऑप्शन सी प्रोटीन का संश्लेषण और ऑप्शन डी जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए औषधि और विषों का निरवशीकरण। कशेरुकियों के यकृत कोशिकाओं में एसीआर द्वारा औषधि और विषों का निरवशीकरण किया जाता है। आंसर है कशेरुकी प्राणियों जीवों के यकृत कोशिकाओं में एसीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामक पदार्थ स्त्रावित होता है तथा एक चिकनी झिल्ली नुमा परत पाई जाती है जिसका मुख्य कार्य औषधि और विषों का निरवशीकरण निर्मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी गोल्जी कॉय, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी हरित लवा। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन के फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बनी एक अंतर कोशिकीय संरचना है। राइबोसोम जो मिल बना होता है वो होता है एक आरएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है जो कि एक अंतर कोशिकीय संरचना है और यहाँ कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाल रक्त कणिकाएं, सी श्वेत रक्त कणिकाएं और डी प्लाज्मा झिल्ली। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी गोल्जी कॉय, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी लाइसोसोम। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी
लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती थैली के रूप भी कहा जाता है। लाइसोसोम एक झिल्ली आबंध कोशिकांग है जिसमें प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रोलाइजेज एंजाइम पाए जाते हैं जो सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करता है। यहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और परिपक्व आरबीसी को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। अंतर्पृथ्वी जालिका के द्वारा लाइसोसोम के एंजाइमों का निर्माण होता है तथा चारों ओर की झिल्ली का निर्माण गाल्जिकाई द्वारा होता है। कोशिका के क्षतिग्रस्त और मृत हो जाने पर लाइसोसोम फट जाते हैं और मुक्त एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देता है। इसका कारण लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए कवकों पर, बी जंतुओं पर, सी विषाणुओं पर और डी शैवालों पर। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी विषाणुओं पर। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन सी। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत कवकों, जंतुओं और शैवालों इन तीनों पर लागू होता है। कवकों, जंतुओं और शैवालों, लेकिन ये विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए, ऑप्शन बी एक प्याज के छिलके का निरीक्षण करते हुए, ऑप्शन बी एक प्याज के छिलके का निरीक्षण करते हुए, ऑप्शन सी रक्त का निरीक्षण करते हुए, ऑप्शन डी कारक का निरीक्षण करते हुए। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी कारक का निरीक्षण करते हुए। आंसर डी। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में किया गया। इन्होंने कार्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कार्क पेड़ की छाल का भाग है। उन्होंने कार्क की पतली स्लाइड ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कार्क की स्लाइड में अनेक कोष्ठक युक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन है थियोडोर स्वान, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी मेंथियास लाइडेन, ऑप्शन डी रूडोल्फ विर्चो। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए करनी, ऑप्शन बी कोशिका द्रव, ऑप्शन सी उल्ब, ऑप्शन डी फुफ्फुसी। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य। केंद्र को कोशिका झिल्ली के बीच स्थित मौजूद जेली जैसे पदार्थों को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यहाँ एक विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी रहती है तथा प्रायः इसमें स्वजनन की क्षमता होती है।
कोशिका की संरचना कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव तथा केंद्रक से मिलकर होती है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका द्रव एक जेली जैसा पदार्थ होता है, जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव में अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका के अन्य संघटक तथा कोशिका अन्य कोशिका द्रव में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डिप्लाज्मोलिसिस, ऑप्शन बी साइटोलिसिस, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण और ऑप्शन डी प्लाज्मोलिसिस। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए कोशिका, बी अंग, ऑप्शन सी उतक और ऑप्शन डी नाभिक। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए कोशिका। आंसर है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। इसे जीवन की मूलभूत इकाई के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य तथा जीव जंतु और पेड़ पौधों का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। बिना कोशिका के किसी भी जीव का जीवन असंभव है। अमीबा से लेकर सभी विशालकाय प्राणियों में कोशिका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का वहाँ महत्तम आवरण कौन सा है, जो कोशिका के अवयवों को उसके महत्तम वातावरण से अलग करता है? कोशिका का वहाँ महत्तम आवरण कौन सा है, जो कोशिका के अवयवों को उसके महत्तम वातावरण से अलग करता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिकांग, ऑप्शन सी स्नायु कोशिका, ऑप्शन डी चिकनी पेशी कोशिका। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। कोशिका के सबसे बाहरी बाहर चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। इसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यहाँ झिल्ली जीवित एवं अर्धपारगम्य होती है। यहाँ कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के जीवाणु अणुओं को बाहर निकालने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेटेरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? ऑप्शन ए टेलीफेज, ऑप्शन बी प्रोफेज, ऑप्शन सी मेटाफेज, ऑप्शन डी एनाफेज। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी मेटाफेज। मेटाफेज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं और धुरी के तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्र विभाजन का दूसरा चरण है। इस चरण में सेंट्रोमियर विभाजित होता है और अलग किए गए क्रोमेटिड स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं वेसिकल्स में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है?
कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? इसके ऑप्शन है खुरदरी अंतर्पृष्ठ जालिका, बी चिकनी अंतर्पृष्ठ जालिका, सी राइबोसोम, डी गोल्गी है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी गोल्गी है। गोल्गी का इसका सही आंसर होगा गोल्गी है। ऑप्शन डी। गुटिका में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन, पैकेजिंग के लिए गोल्गी का नामक कोशिकांग उत्तरदायी होता है। यहाँ कोशिका के अंदर स्त्रावित पदार्थों के संग्रहण एवं परिवहन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? ऑप्शन ए गाल्गी, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी राजधानी राजधानी। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी लाइसोसोम। ऑप्शन सी। लाइसोसोम की खोज डी डुए नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क तक गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। लाइसोसोम सूक्ष्म गोल एक हरी झिल्ली से घिरी तथा पाचक एंजाइमों से भरी थैली जैसी संरचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य भारी पदार्थों का पाचन और भक्षण करना होता है। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम रिक्त स्थान बनाते हैं। राइबोसोम रिक्त स्थान बनाते हैं। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी स्टार्च। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी प्रोटीन। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अंतःपृष्ठीय जालिका से जुड़े रहते हैं। ये हरित लवक, केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषक नामक प्रक्रिया में एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में एमिनो एसिड से एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? इसके ऑप्शन है जीजे मेंडल, ऑप्शन बी जोहान इवंजेलिस्ट पुरकिंजे, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी जोहान इवंजेलिस्ट पुरकिंजे। जीवद्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में किया था। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारदर्शी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रिया इसी के द्वारा संपन्न होती है, इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत में अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को और अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाती है? इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत में से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाती है? इसके ऑप्शन है ए प्लेटलेट्स, बी केशिकाएं, सी प्लाज्मा, डी लसिका। इसका सही आंसर आएगा आंसर डी लसिका।
आंसर डी लसिका। लसिका एक रंगहीन द्रव है जो कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहती है। इस द्रव में विशिष्ट लिम्फोसाइट होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। लसिका पोषक पदार्थों, हार्मोन आदि का संवहन करती है। हाथ में उपस्थित लैक्टियल वसा को अवशोषित करती है तथा अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्ध गुणसूत्रन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से अर्ध गुणसूत्रन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? इसका ऑप्शन है, ए अर्धसूत्रण दो चरणों में होता है। बी अर्धसूत्रण का परिणाम स्वरूप परिणामी कोशि में गुणसूत्रों की संख्या दो गुनी हो जाती है। ऑप्शन सी अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशों में जीन परिणामी कोशों में मिश्रित हो जाते हैं। ऑप्शन डी जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशि में गुणसूत्र की संख्या दो गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? इसका ऑप्शन है, ए हृदलवक, बी नाभिक, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी राइबोसोम। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी नाभिक। कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग नाभिक है। ऑप्शन डी बी बी आएगा। नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक की कोशिका के क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी न्यूक्लियोलस और डी नाभिक। तो सही आंसर आएगा आंसर डी नाभिक। नाभिकों को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए के ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लगे चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगे चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ए केवल समसूत्रण, बी केवल अर्धसूत्र विभाजन, सी माइटोसिस और मियोसिस दोनों, ऑप्शन डी ना ही समसूत्रण और ना ही अर्धसूत्र विभाजन। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए केवल समसूत्रण। केवल समसूत्रण। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्री सेल विभाजन प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। इस प्रकार का कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन से मात्र कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाएं बनाती है। मात्र कोशिका विभाजन